लेके, जहां पर त्रिलोकपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिलोकपुरी के एक पार्क में फायरिंग की गई। एक शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग की है। दोस्त के साथ पार्क में बैठा हुआ था ये युवक। अज्ञात बदमाश वहां पर आए, वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इसी के साथ देखिए, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस युवक पर यह फायरिंग की गई है, वो जो युवक है बॉडी बिल्डर बताया जा रहा है। युवक बॉडी बिल्डर है और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ बैठकर वहां पर जो है आग सेक रहा था और तभी यहां पर कुछ बदमाश आते हैं और बदमाश आकर वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हालात वहां पर काफी गंभीर नजर आते हैं और ऐसे में युवक को गोली लगी है। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इनसे अब पूछताछ कर रही है और इसी के साथ साथ सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की अभी भी तलाश और जारी है। लेकिन फिलहाल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ पुलिस जो है वो कर रही है। त्रिलोकपुरी का ये पूरा हादसा है, जहां पर यहां अंधाधुंध फायरिंग की गई और जो लगातार गोलियां बरसाई गई, उसके बाद से दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो सवालों के घेरे में है। क्योंकि कोई पहली दफा नहीं है जब दिल्ली से इस तरीके से क्राइम की कोई घटना आई हो। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये युवक बैठा हुआ था, उसी बीच वहां पर बाकी लोग आते हैं और यहाँ पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। और चलिए, अब मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, देखिए, यहाँ पर बॉडी बिल्डर के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। क्या कुछ ये मामला था, ये बताइएगा। लेकिन सबसे पहले बताइएगा कि पीड़ित युवक की हालत फिलहाल कैसे बनी हुई है। देखिए, जो और बॉडी बिल्डर रवि है जिसको गोली मारी गई है, तकरीबन 3 राउंड से ज़्यादा गोली मारी गई, वो इस वक़्त मैक्स में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले में जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, जो अभी तक इनिशियल सूत्रों की माने तो जो आरोपी है जिसका नाम सुनील गुप्ता उर्फ गोलू और विपिन गा रहा है, इसमें कहानी पीछे कुछ और है। इन दोनों परिवारों की दुश्मनी काफ़ी समय से चली आ रही है और जो रवि जो बॉडी बिल्डर उसके चाचा वीरेंद्र जो कि करकटडुमा कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने गोलू के भाई विपिन की नौकरी ली थी आरटीआई के ज़रिए, उसमें उसकी नौकरी चली गई थी और इससे पहले जो बॉडी बिल्डर रवि है, उसने गोलू के ऊपर यानी सुनील गुप्ता के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक किया था, जो दिल्ली पुलिस में ये मामला दर्ज है और उसकी डंडे से और चाकू से उसको मारा गया था। उसके बाद इस घटना का कहीं न कहीं बदला लिया गया है और इसमें रवि पर गोली चलाई गई है। जब रवि बुधवार की रात करीब 12:35 12:40 के आसपास वो अपने घर के बाहर जब 13 नंबर ब्लॉक त्रिलोकपुरी में वो बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, जब वो सर्दी के लिए आग उन्होंने जला रखा था। इसी बीच बताया गया है कि हमला किया गया, उसको 5 राउंड गोली मारी गई है और इसके पीछे की दुश्मनी एक पुरानी दुश्मनी है जिसमें सुनील गुप्ता उर्फ गोलू और उनका भाई विपिन इन दोनों को बताया जा रहा है कि अभी हिरासत में ले लिया गया और इसमें एक और शख्स है जिसकी तलाश की जा रही है। तो इसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से बेखौफ होकर गोली चलाई गई, ये अपने में बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोगों में दिल्ली पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि इस तरीके से बेखौफ गोली चलाई गई। दुश्मनी पुरानी है, लेकिन गोली की वारदात ये दिखाती है कि किस तरीके से लोगों के मन में अब दिल्ली पुलिस का डर नहीं है। बिल्कुल लेकिन इस जावेद, मामले में दिल्ली पुल बिल्कुल जावेद, देखिए, अभी जी। लोगों के मन में डर का नहीं है पुलिस का, ये तो है ही। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश की राजधानी में इस तरीके से हालात बने हुए हैं और अगर बात की जाए तो यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर जो है संज्ञान लिया है और इस मामले पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। और बता दें कि यहाँ पर अभी भी जो एक आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है। उसको लेकर जावेद, क्या कुछ पुलिस द्वारा कहा गया है? कब तक उस पर शिकंजा कस लिया जाएगा? कितना वक्त और लगेगा इस कार्रवाई में? देखिए, आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले से उनको हिरासत में ले लिया गया है और कहीं न कहीं मोटिव अब साफ़ हो गया है, क्योंकि जो ये लोग पड़ोसी हैं रविंदर जो यादव है और जो दूसरे जो रवि यादव है, इनकी दुश्मनी थी और पुरानी चल रही थी। इन लोगों ने लगातार विपिन, जैसा कि पुलिस जाँच में अभी तक सामने आया कि विपिन की नौकरी चली गई थी, गोलू पे भी अटैक किया गया था। दोनों भाइयों पे लगातार इस तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से नौकरी उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की गई। जो अभी विक्टिम है रवि, उस पर ये आरोप है। तो इसी का कहीं न कहीं रिटेलिएट किया गया है, दुश्मनी निकाली गई है जिसमें रवि को गोली मारी गई है। अब ये दुश्मनी कितनी पुरानी है और कैसे ये चीज़ें चल रही, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर
रही है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अब तीसरे की तलाश जारी है। लेकिन जिस तरीके से बेखौफ होकर गोली मारी गई, उससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि ये दुश्मनी कितनी पुरानी है और किस तरीके से ये कहीं न कहीं ये परिवार जो परेशान चल रहा था, रवि एक बॉडी बिल्डर बताया गया है और वो कई अवार्ड जीत चुका है। लेकिन इस वक़्त वो मैक्स में है। अस्पताल में जब उसको गोली मारी गई तो उसी वक़्त उसको पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद सीधा उसे मैक्स ले जाया गया, जहाँ अभी वो अपने स्टेटमेंट देने के कंडीशन में नहीं है। लेकिन जो इनिशियल जो इस मौके पे पुलिस पहुँचती है, आस-पड़ोस के लोगों से पूछती है, तो ये जो अभी जो जानकारी है दिल्ली पुलिस ने अभी दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से ये सारी जानकारी सामने आई है कि इन दोनों परिवारों में आपसी दुश्मनी थी और कहीं न कहीं इसी वजह से रवि को गोली मारी गई है। जी। बिल्कुल जावेद, और वहीं त्रिलोकपुरी फायरिंग पर केजरीवाल ने भी पोस्ट किया है। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर सवालों के घेरे में है। दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही हैं, अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा हुआ है। तो देखिए जावेद, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर पोस्ट किया है और सवालों के घेरे में है फिलहाल कानून व्यवस्था दिल्ली की, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पहले चाकूबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे थे और अब इस तरीके से जब मामले सामने आते हैं तो वाकई में कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते हैं कि कैसे लोगों में इतना ज्यादा हौसला देखा जाता है जब वो यहाँ पर पहुंचकर खुलेआम फायरिंग कर देते हैं। हथियार इन लोगों के पास होते हैं जिनकी कोई जांच नहीं होती है और ऐसे में फायरिंग की जाती है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, कानून का कोई डर नहीं नजर आता। जी, बिल्कुल लोगों में बिल्कुल अब वो खौफ नहीं रहा, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी हाल में ही छुट्टी से लौटे हैं, जब बिज़नेसमैन सुनील जैन को गोली मारी गई थी, उस वक़्त जब गलतफ़हमी से किसी विराट नाम के शख्स को बदमाश ढूँढ रहे थे, लेकिन इसी बीच 2 बदमाश सुनील जैन को जब फर्ज बाज़ार के पास रोकते हैं और यही ईस्टर्न रेंज ही है, पूर्वी दिल्ली ईस्टर्न रेंज में आता है, शारदा डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न रेंज में आता है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रेंज में आता है। ये तीनों एक ही रेंज में आते हैं और जिस तरीके से शारदा के बाद अब पूर्वी दिल्ली में भले ही इसके पीछे आपसी दुश्मनी की वजह सामने आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से वारदात हुई है, वो अपने में ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से जो लोग हैं या जो बदमाश हैं या जो छोटे लेवल के बदमाश हैं या जो बड़े गैंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनमें किसी तरीके से दिल्ली पुलिस का एक जो खौफ है, जो जिस तरीके से एक डर होता है क्रिमिनल्स के मन में, वो नहीं दिख रहा है। हालाँकि दिल्ली पुलिस लगातार जो इस तरह के गैंगस्टर्स हैं या इस तरह के फुट सोल्जर्स हैं, जो शूटर होते हैं आमतौर पर किसी गैंग के, उनको भले ही वो गिरफ्तार कर रही है, कई मामलों को सुलझा रही है, लेकिन क्राइम वैसी इसके मुकाबले क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अभी हाल में ही जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार ढंग से जो वारदात हुई, अगर हम आपको बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक मार्शल ने पानी फेंका था, उस वक़्त भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली बिल्कुल के उस सीनियर सिटीज़न के घर पे पहले गए थे, बिल्कुल जहाँ पर जावेद, एक देखना चोर होगा ने इस मामले को संभालते हुए दिल्ली पुलिस अब क्या सफाई देती है, इसके बाद कोई कानून व्यवस्था में सुधार होता है या नहीं होता है। अलर्ट पर पुलिस जवान जो है वो नजर आते हैं। यानी फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।